हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में चेंजी तुरंत चेन्नान के पास आती है और उसे प्यार भरी शरारत के साथ चेन्नान को जगाने की कोशिश करती है, मगर चेन्नान जब नहीं उठता है तो चेंजी उसके ऊपर कूद के कहती है कि ब्रदर उठ जाइए, सुबह हो चुकी है। तभी वहां पे चेन्नान उठता है। तभी वहां पे चेंजी कहती है कि ब्रदर आखिर आप और सिस्टर मैंग ने आखिर कैसे उस बैड गाय को लास्ट नाइट में हराया है। तभी चेन्नान यहाँ पे चेंजी को कुछ बताता चेंजी भागते हुए तुरंत मैंग की सॉर्ड के पास जाके खड़ी हो जाती है और उसे देखते हुए कहती है कि ब्रदर ये सॉर्ड कितनी ज़्यादा खूबसूरत है और इसकी कलर तो देखिए। ये कहने के साथ वो उस सॉर्ड से खेलने लगती है, मगर तभी वहाँ पे चेन्नान कहता है कि इसे तुम्हारी सिस्टर मैंग ने मुझे गिफ्ट किया था, इसलिए ये सॉर्ड अब तुम्हारी हुई। ये सुनकर के वहाँ पे चेंजी एकदम खुश हो जाती है कि उसके पास फाइनली अब ओरिजिनल सॉर्ड आ चुकी है, वो भी उसकी सीनियर सिस्टर मैंग की। चेंजी ये सॉर्ड पा करके उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। वो तुरंत चैम्बर से बाहर चली जाती है। ये देख के चेन्नान भी उसके पीछे पीछे आता है कि कहीं वो खुद को चोट ना पहुंचा दे, मगर इधर क्या चेंजी यहाँ पे सॉर्ड की बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रही होती है, जिसे देख करके चेन्नान कहता है कि इसे सिर्फ कुछ दिन हुए हैं शेनलान एकेडमी में आए हुए और तीनों ही डीन से ट्रेनिंग लेते हुए, और अब देखो ये इतनी परफेक्ट हो चुकी है। तभी वहाँ पे चेंजी कहती है कि ब्रदर मुझे पता है कि आप अपने नए सफ़र के लिए जाने वाले हैं और आपकी ये जूनियर सिस्टर वादा करती है कि एकेडमी में रह करके और भी ज़्यादा मेहनत करेगी और तीनों ही ग्रैंडपा के साथ मिल करके अपनी स्वॉर्डमैनशिप को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाऊंगी कि दोबारा मेरा ब्रदर किसी भी प्रॉब्लम में फंसे तो मैं उसे बचाने के लिए आ जाऊं। ये सुनकर के चेन्नान उसे सहलाते हुए कहता है कि बिल्कुल मेरी चेंजी सबसे ज़्यादा पावरफुल है। ये सुनकर के चेंजी वहाँ पे एकदम खुश हो जाती है और अपने भाई के साथ खेलने लगती है, मगर तभी आसमान से थर्ड डीन और उनके साथ रेड प्रिंसेस उड़ते हुए सीधा ही मेडिसिन हॉल की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि किसी ने मेडिसिन हॉल को पूरी तरीके से खाली कर दिया था। और जैसे ही थर्ड डीन वहां पे पहुंचते हैं, वहां का नज़ारा देख करके उनके होश उड़ जाते हैं, मगर वो गलती से किसी की पोश पे पैर रख देते हैं। तभी ड्रैगन लॉर्ड चिल्लाते हुए कहता है कि कौन बेवकूफ़ है जो कि मेरी पोश के ऊपर पैर रख दिया है। तभी वहाँ पे थर्ड डीन नीचे देखते हैं कि ड्रैगन लॉर्ड लेटा हुआ है। तभी थर्ड डीन उसके ऊपर रखी हुई टोकरी को हटाते हैं और देखते हैं कि ये क्या, ड्रैगन लॉर्ड का पूरा पेट फूला हुआ है। फिर वहाँ पे थर्ड डीन कहते हैं कि बेहुदे ड्रैगन, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ही यहाँ पे सारे हब्स को खा लिया है। तभी वहाँ पे ड्रैगन लॉर्ड कहता है कि बिल्कुल देखो ना, मेरा पेट यहाँ पे स्पिरिचुअल पावर को इतना ज़्यादा कंज्यूम कर चुका है जिसकी वजह से वो यहाँ पे फटने वाला है। अब ये देख करके वहाँ पे थर्ड डीन का दिमाग फिर जाता है और वो गुस्से में अपने सारे ही साथियों से कहते हैं कि इस बेहुदे ड्रैगन को यहाँ पे पूरी ही तरीके से कैप्चर करो। आज मैं इसे अपने फर्नेस के अंदर रिफाइन करूंगा और इससे ही एक पिल बनाऊंगा। तो ये सुनकर के ड्रैगन लॉर्ड वहाँ चिल्लाने लगता है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड डीन उसे रिफाइन कर रहे होते हैं। वहीं पे मैंग जो कि अपनी कल्टीवेशन कर रही थी, मगर वो ड्रैगन लॉर्ड की बात को सुन करके अपनी कल्टीवेशन से डिस्ट्रैक्ट होने लगती है, क्योंकि वो वहाँ पे चेन्नान को पुकार रहा होता है अपनी मदद के लिए। तभी मैंग गुस्साते हुए कहती है कि आखिर ये बज़ार चेन्नान मेरा पीछा कब छोड़ेगा, ये मुझे सुकून से कल्टीवेशन करके मुझे हील भी नहीं होने दे रहा है। तभी वहाँ पे मैंग अपनी कल्टीवेशन से उठ जाती है और गुस्से में आकर के उस डायरेक्शन की तरफ देखने लगती है जहाँ से आवाज़ आ रही थी, मगर तभी उसके पास 3 लेटर्स आते हैं, जिसमें से एक लेटर उसके दानताई सेक्ट से था। तभी वहाँ पे मैंग अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस लेटर के ऊपर लगी हुई सील को ओपन करती है और तभी वो लेटर अपीयर होता है जिसमें लिखा होता है कि दानताई सेक्ट की सक्सेसर मैंग। यहाँ पे हमें पता चला है कि चाओ हेवनली इविल पाथ का सक्सेसर चाओ लिटिल डीमन किंग जियांग तियांग बहुत ही जल्दी अपने इविल पाथ से फ्यूज होने वाला है। अब ये सुनकर के वहाँ पे मैंग कहती है कि ऐसा अगर हो गया तो हम पे बड़ी मुसीबत आ सकती है। तभी वहाँ पे मैंग कहती है कि इस दुनिया में 5 राइट होली लैंड्स हैं जो कि सही पाथ को फॉलो करते हैं और 6 इविल पाथ्स हैं। अब इन दोनों ही अलग अलग पाथ्स के सक्सेसर के बीच में आपस में कई सदियों से फाइट होते हुए आ रही है। जैसा कि 6 इविल पाथ में से 2 इविल पाथ्स के सक्सेसर यहाँ पे सबके सामने आ चुके हैं। एक तो चाओ हेवनली पाथ का सक्सेसर जियांग तियांग और दूसरा लिंग फैमिली का डिस्ट्रक्शन पाथ का सक्सेसर लिंजी का बेटा। अभी वहाँ पे मैंग दूसरे लेटर को ओपन करती है, मगर तभी उस लेटर में क्रैक्स पड़ने लगते हैं। ये देख करके मैंग तुरंत पीछे हटती है बचे हुए सारे लेटर्स को लेकर के और अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड को बना लेती है और तभी
उस लेटर में से आवाज़ आती है कि दानताई सेक्ट की सक्सेसर मैंग, मैं तुम्हें बहुत ही जल्दी अपनी वाइफ बनाने वाला हूँ और मैं बोल रहा हूँ चाओ हेवनली इवल पाथ का सक्सेसर जियांग तियांग, तुम जल्दी ही मेरी बीबी बनने वाली हो और तुम तैयार रहना क्योंकि मैं तुम्हें जल्दी ही अपनी सिटी ऑफ फ्रीडम में ले करके आने वाला हूँ। अब ये सुन करके वहाँ पे मैंग अपनी पावर को रिलीज करके उसके मैसेज को डिस्ट्रॉय करते हुए कहती है कि ये बंदा मुझे प्रवोक कर रहा है, और दूसरा वो चेन नान जिसने मेरे दाऊ हार्ट को एकदम डिस्टर्ब करके रखा हुआ है, मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। अगर तभी वहाँ पे मैंग गुस्से में आकर के उन सारे ही लेटर्स को इकट्ठा करती है और उन्हें जला के राख कर देती है। अब मैंग के गुस्से को देख करके उसके अंदर मौजूद उसकी साथी कहती है कि मैंग, यहाँ पे गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं है, ये दाऊ हार्ट तुम्हारा है और तुम्हें ही अपनी बॉडी को कंट्रोल करना होगा। ऐसे बाहरी एक्सटर्नल फोर्स आखिर कैसे तुम्हारी बॉडी पे कंट्रोल कर सकती है? मैं तुम्हारी मदद करूंगी तुम्हारे हार्ट को अब क्लीन करने में। ये सुनकर के वहाँ पे मैंग कहती है कि 6 एंशिएंट इविल पाथ के 2 सक्सेसर हम लोगों के सामने आ चुके हैं और 5 एंशिएंट राइट पाथ के सक्सेसर के तौर पे सिर्फ एक मैं ही सबके सामने आई हूँ। मैं आशा करती हूँ कि बहुत जल्द यहाँ पे शॉलिंग टेम्पल का सक्सेसर अपनी पावर को अचीव कर चुका होगा और अपने पाथ से फ्यूज हो चुका होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे अपने अलायंस की ज़रूरत होगी इन सारे ही एंशिएंट इविल पाथ से फाइट करने के लिए। मगर तभी वहाँ पे मैंग एक और लेटर को ओपन करती है, जो लेटर चू यू ने भेजा होता है। वहाँ पे हमें चेन्नान को दिखाया जाता है जो कि अपनी एकेडमी से सीधा ही अपने नए सफर के लिए निकलने वाला होता है और उसे छोड़ने के लिए फर्स्ट डीन और सेकंड डीन आए होते हैं। तभी चेन्नान को जाता हुआ अकेला देख करके वहां पे थर्ड डीन अपनी पावर को एक्टिवेट करते हैं और आसमान में एक पोर्टल को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे चेन्नान को समझ में नहीं आ रहा होता है कि थर्ड डीन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, मगर तभी थर्ड डीन उस पोर्टल के अंदर से अपने अल्केमी फर्नेस को बाहर निकालते हैं जिसके अंदर ड्रैगन लॉर्ड होता है। तभी ड्रैगन लॉर्ड को वो अपने फर्नेस से बाहर निकाल के फेंक देते हैं, जो कि बेचारा पूरी तरीके से लाल हो चुका था। तभी थर्ड डीन गुस्साते हुए आगे बढ़ते हैं और ड्रैगन लॉर्ड को खींच के एक लात मारते हैं और उसे चेन्नान की तरफ फेंकते हुए कहते हैं कि इस बेहुदे ड्रैगन ने हमारे मेडिसिन हॉल के अंदर मौजूद सारी ही मेडिसिन को खा गया है। अब ये सुनकर के चेन्नान अपने पास से अपने ब्लड की एक बोतल को बाहर निकालते हुए उसे थर्ड डीन को देता है और कहता है कि थर्ड डीन, आप मेरे इतने ब्लड से रिसर्च कर सकते हैं और मैं आशा करता हूं कि जितना भी आपका नुकसान हुआ है इतना मेरा ब्लड उन सारे ही नुकसान की भरपाई कर दिया होगा। ये सुनकर के वहाँ पे थर्ड डीन कहते हैं कि बिल्कुल, इसमें कोई शक है, तुम काफ़ी ज़्यादा समझदार हो चेन्नान। वहीं पे चेन्नान ड्रैगन लॉर्ड को देखता है जो कि पूरी तरीके से भुन चुका था। वो उसे उठाते हुए कहता है कि बेवकूफ़, 1-2 फ्रूट खाना था ना तुझे। मगर तभी वहाँ पे फर्स्ट डीन आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि चेन्नान, इस इविल ड्रैगन ने कई सारे हर्ब्स को खा लिया है जिसकी वजह से इसके पास बहुत ही भारी मात्रा में स्पिरिचुअल पावर मौजूद है। अगर ये इस स्पिरिचुअल पावर को अपने ब्लड एसेंस में ट्रांसफर कर लेता है तो इसकी एबिलिटी पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। वहीं पे ड्रैगन लॉर्ड चिल्लाते हुए कहता है कि कमीने चेन्नान, तूने ही मुझसे कहा था ना कि मैं उस मेडिसिन को खा लूँ। मगर तभी चेन्नान उसको खींच के एक मुक्का मारता है, बेचारी की पूरी आंखें बाहर आ जाती है और चेन्नान कहता है कि चुप हो जा वरना यहीं पे मैं तुझे छोड़ दूंगा थर्ड डीन के पास। मगर तभी वहां पे चेन्नान की नजर मैंग पे पड़ती है और उसके पास जाके चेन्नान कहता है कि मैंग, क्या हुआ, तुम्हारा घाव सही हुआ? वैसे भी मैं तुम्हारे लिए एक हर्ब को लेकर के आया हूँ जिसे लगा करके तुम निशान को मिटा सकती हो, जो घाव मेरी वजह से गलती से तुम्हें लग गया था। अब ये सुन करके मैंग वहां गुस्साते हुए अपने सीने को ढकती है क्योंकि चेन्नान ने ही उसे काटा था। मगर तभी वहां पे मैंग कहती है कि चेन्नान के बच्चे, मेरी स्वॉर्ड मुझे वापस करो। तभी चेन्नान कहता है कि अरे वो स्वॉर्ड वो तो मुझसे खो गई है, मगर हाँ, दोबारा अगर मुझे वो स्वॉर्ड मिलेगी तो मैं वादा करता हूँ कि वो स्वॉर्ड मैं तुम्हें कतई नहीं दूंगा, वो मेरी ट्रॉफी है। चेन्नान की बात को सुन करके मैंग वहां पे काफी गुस्सा करती है, मगर वो उसकी बात को इग्नोर करते हुए सीधा ही दोनों ही डीन की तरफ मुड़ती है और उन्हें ग्रीट करके कहती है कि डीन, मुझे यहाँ पे जल्द से जल्द अपने सेक्ट में वापस लौटना होगा, इमरजेंसी है, इसलिए प्लीज आप लोग मुझे परमिशन दे। ये कहने के साथ वो गुस्से में फिर से चेन्नान को घूरती है और अपने लोटस जेट प्लेटफॉर्म को समन करके वहां से बहुत ही तेजी से उड़ते हुए चली जाती है। अब ये देख करके चेन्नान कहता है कि लगता है कि ये भी किसी मिशन में या फिर अपने नए एडवेंचर के लिए कहीं पे जा रही है। अब उसे ऐसा बोलता हुआ देख करके पीछे से मिस लॉन्ग वू आती हैं और कहती हैं कि चेन्नान, शायद तुमने सुना नहीं है कि दानताई सेक्ट और दांगचू के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कॉन्ट्रैक्ट टूट चुका है और इसी से रिलेटेड शायद मैंग अपने दानताई सेक्ट में गई है। ये
ये सुनकर के चेन्नान कहता है कि क्या। तभी वहाँ पे लॉन्ग वू चेन्नान को अपने साथ चलने के लिए कहती है। चेन्नान मान जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें होंगचू किंगडम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इंपीरियल सिटी के अंदर एक डिवाइन रोशनी बहुत ही तेजी से आसमान की तरफ आकर के निकलती है, सीधा इंपीरियल सिटी के अंदर से। अब उस डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी को देख करके किंग भी बाहर आ जाता है और कहता है कि आखिर ये क्या है। तभी वहाँ पे इंपीरियल सिटी के एंसेस्टर यानी कि दोंगचू किंगडम के एंसेस्टर आते हैं, जिसे देख के किंग कहता है कि एंसेस्टर, क्या ये हेवन की तरफ से हमें ब्लेसिंग मिली है। तभी एंसेस्टर कहते हैं कि तुम भी एक कल्टिवेटर हो, तो तुम इस स्पिरिचुअल पावर को सेंस करके बता सकते हो कि ये हमारी पूरी सोल को नरिश कर रहा है और साथ में ये हमें डर का भी एहसास दिला रहा है। और इसे देख के मैं नहीं कह सकता हूँ कि आखिर ये क्या चीज़ है, क्योंकि ये सब कुछ चीज़ें हमारे ह्यूमंस के नेचर पे ही डिपेंड करती है और उनके एक्शन पे। अब यहाँ पे किसी को कुछ समझ पे नहीं आता है। तभी मिस यंग कहती हैं कि एंसेस्टर प्लीज़ हमें गाइड करें। तभी एंसेस्टर वहाँ पे अपनी पावर को रिलीज़ करके वहाँ पे मौजूद छोटे मोटे सारे ही सोल्जर्स को ज़मीन पे गिराते हुए कहते हैं कि अब इस डिवाइन रोशनी को गार्ड करने के लिए हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉरियर्स की ज़रूरत होगी, इसलिए पावरफुल वॉरियर्स को इकट्ठा करो हमारी इंपीरियल सिटी के अंदर, क्योंकि हमारे इंपीरियल सिटी के अंदर से कोई बहुत ही ज्यादा कीमती ट्रेजर बाहर निकलने वाला है, इसलिए हमें इसे प्रोटेक्ट करना होगा। और हो सकता है कि हमारे इंपीरियल सिटी की अब हवा बदल जाए। मगर तभी हम इंपीरियल सिटी के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पे एक इमॉर्टल बॉडी अपने आप जाग जाती है और उसके अंदर डिमोनिक पावर बहुत ही तेजी से एब्जॉर्ब हो रही होती है और वो बॉडी बीचों बीच इंपीरियल पैलेस के नीचे मौजूद होती है। और इस चीज़ से ये सभी लोग बेखबर होते हैं कि आखिर ये खतरा है या फिर कोई दोस्त। वहीं पे हम चेन्नान को देखते हैं, जो कि लॉन्ग वू के साथ दोंगचू किंगडम की ही तरफ आ रहा होता है, जहाँ पे चेन्नान कहता है कि दोंगचू किंगडम के अंदर इमॉर्टल अनडाइंग बॉडी मौजूद है, क्या वहाँ पे यकीनन कोई इमॉर्टल ट्रेजर भी मौजूद होगा। अब यहाँ पे चेन्नान के पास बहुत सवाल होते हैं, इसलिए वो लॉन्ग वू से कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करता है, मगर वो यहाँ पे कुछ पूछता। वहाँ पे यूनिकॉर्न पे सवार कुछ सोल्जर्स बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हैं और चेन्नान की बग्गी को टक्कर मारते हुए आगे की तरफ निकल जाते हैं, जिसकी वजह से चेन्नान की बग्गी डिसबैलेंस हो जाती है और वो सब के सब जल्दी से जल्दी अपनी बग्गी से बाहर आते हैं। तभी वो यूनिकॉर्न पे बैठा हुआ सोल्जर आगे आता है और सीधा ही लॉन्ग वू के पास आके कहता है कि मिस प्लीज मुझे माफ करिएगा। वहीं पे उस कल्टीवेटर की शक्ल लॉन्ग वू के लवर लॉन्ग कियान की तरफ मिल रही होती है, जिसकी वजह से वो एक ही जगह पे स्टैचू हो जाती है। और तभी वो अननोन सा कल्टीवेटर अपने पास से एक स्पिरिट लोटस बाहर निकालता है और ये एक मैजिशियन होता है और उसे वो लॉन्ग वू को देते हुए कहता है कि मुझसे यहाँ पे जो गलती हुई है ना, उसके माफ़ी के तौर पे मैं ये आपको देना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। मगर चेन्नान की भी नज़र उस पर बनी होती है कि आखिर ये बंदा कौन है जो कि इतनी छोटी सी गलती पे इतना पावरफुल ट्रेजर दे रहा है। तभी वो बंदा लॉन्ग की तरफ आगे बढ़ते हुए उस ट्रेजर को देने वाला होता है, मगर तभी बीच में चेन्नान आ जाता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि प्लीज़ आप इतने भी क्लोज मत आए, हमें इस ट्रेजर की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर के वो बंदा पीछे हट जाता है और तभी वो मिस लॉन्ग वो से कहता है कि मिस मेरा नाम कैली है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। तभी वहाँ पे मिस लॉन्ग वू कहती है कि मेरा नाम लॉन्ग वू है। ये सुनकर के वो कल्टीवेटर फिर से वही स्पिरिट ट्रेजर को बाहर निकालता है और उसे दूर से ही लॉन्ग वू को देते हुए कहता है कि अगर हम दोबारा मिलेंगे तो मैं ज़रूर आपको इटर्नल लोटस गिफ्ट करूँगा। ये कहने के साथ वो वहाँ पे उस लोटस को दे करके जाने लगता है। ये देख करके चेन्नान कहता है कि लॉन्ग वू खुद को संभाल लो, ये तुम्हारा लवर लॉन्ग कियान नहीं बल्कि कोई और बंदा है। चेन्नान की बात को सुनकर के लॉन्ग वू वहाँ पे निराश हो जाती है, जहाँ पे चेन्नान कहता है कि लॉन्ग वू शांत हो जाओ, चलो रास्ते में ही यानजी किंगडम पड़ने वाला है, जहाँ पे हम लोग रुक करके रिलैक्स करेंगे। ठीक है, हमारे पास समय कम है, हमें चलना चाहिए। तभी चेन्नान वहाँ से लॉन्ग वू को लेके जाने लगता है और तभी वो बंदा भी अपने यूनिकॉर्न हॉर्स पे सवार होकर के वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें मैंग को दिखाया जाता है, जो कि एक अननोन से रेस्टोरेंट में आती है और उसकी एंट्री भी बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग होती है, जिसकी वजह से सबकी नज़र मैंग पे पड़ती है। तभी मैंग वहाँ पे अपने लिए खाना ऑर्डर करती है और जैसे ही खाना उसके पास आता है, मैंग देखती है कि उसके खाने में
पॉइजन मिला हुआ है। जहाँ पे मैंग कहती है कि चाओ हेवनली पाथ के कल्टीवेटर, क्या मुझे यहाँ पे धोखे से पॉइजन दे के मारना चाहते हैं? ये कहने के साथ मैंग बहुत ही गुस्से में कहती है कि मानना पड़ेगा, तुम लोग इविल पाथ के ही कल्टीवेटर हो और एक नंबर के बेहुदे। अब ये सुनकर के सारे कल्टीवेटर्स वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे मौजूद सारे ही कल्टीवेटर असेसिन होते हैं और मैंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। मगर मैंग बैठे ही बैठे उन सब के ऊपर स्लैश अटैक करके उन सबको मार देती है। मगर सडन मैंग जैसे ही अपनी स्वॉर्ड को अंदर अपनी कमान में रखती है, नीचे से एक स्पीयर सीधा ही मैंग की तरफ बढ़ता है। मैंग वक्त रहते ही पीछे हट के उस स्पीयर के अटैक को डॉज करके पीछे खड़ी हो जाती है और अपनी स्वॉर्ड को भी अपने कमान से बाहर निकाल लेती है। और उसके सामने आ चुका था चाओ हेवनली पाथ का सक्सेसर जियांग तियान, जहाँ पे जियांग तियांग कहता है कि क्या बात है, तुम मेरे लव लेटर को पढ़ते ही भागी दौड़ी मेरे पास आ गई। तभी वहां पे मैंग कहती है कि तुम्हारा मास्टर कितना ज्यादा शर्मिंदा होगा कि तुम मुझे यहाँ पे पॉइजन दे करके मारने की कोशिश कर रहे थे। अब ये सुनकर के जियांग तियांग उसके ऊपर सीधा ही अटैक करते हुए कहता है कि तुम्हें पता है, यहाँ पे जब मैं तुम्हें अपनी बीवी बना करके अपने मेंशन में लेके जाऊंगा और जब मेरे मास्टर दानताई सेंट को मेरी बीवी बनते हुए मेरे रूम के अंदर देखेंगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। इसलिए मैं यहाँ पे हर पैतरे को आजमाने वाला हूँ। ये कहने के साथ वो अपने मल्टीपल क्लोन्स को बना करके मैंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। मगर मैंग उन सारे ही क्लोन्स के अटैक को डॉज करके अपनी स्वॉर्ड से उन सारे ही क्लोन्स के ऊपर अटैक करके एक ही बार में ख़त्म कर देती है। मगर पीछे से जियांग तियांग एक छलांग लगाता है और अपने स्पीयर से मैंग के ऊपर पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है। मगर यहाँ पे मैंग उसको सेंस कर लेती है और अपनी शॉट से उसके स्पीयर अटैक को होल्ड कर लेती है। मगर यहाँ पे जियांग तियांग ने इतना पावरफुल अटैक किया था कि चारों ही तरफ थंडर गिरने लगती है और वो बड़ा सा रेस्टोरेंट पल भर में चकना चूर हो जाता है एक बहुत ही बड़े ब्लास्ट के साथ। और ये ब्लास्ट इतना खतरनाक होता है कि पूरी की पूरी सिटी में उस होटल के टुकड़े चारों ही दिशाओं में फैल जाते हैं। और इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।